बाद ही ह्यूमंस पूरी तादाद में हमला करने आते हैं और आज उनका ये प्लान होता है कि वो सारे नाविस को भी मार देंगे और सारे टुल्कुस को भी। लेकिन उस सबके शिप के वहां पर आते ही हम ये देखते हैं कि उन सब के ऊपर टुल्कुन की महामाता ही सबसे पहले अटैक करती है, जो चीज देखकर जेक सल्ली यानी कि टोरक मार्कटो और बाकी सारी नावें बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि अब इस लड़ाई में टुल्कुन्स भी उनका साथ दे रहे हैं। और फिर दोस्तों इसीलिए ये बड़ी सी महाजंग शुरू हो जाती है। अब इस लड़ाई के अंदर हम ये देखते हैं कि नावी वाले टुल्कुन्स के साथ मिलकर ह्यूमंस के सारे शिप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उन्हें लगभग हराने वाले होते हैं। लेकिन फिर अगले पल हम ये देखते हैं कि वहाँ पर कर्नल अपनी पूरी टीम के साथ और राग कबीले के साथ आता है और वहाँ पर आते ही वो उन पर हमला कर देता है एंड पूरी लड़ाई का रुख ही बदल देता है। अब इस लड़ाई में वो लोग धीरे धीरे करके सारे नाविस को मारने लगते हैं, जिससे कि हमें ऐसा एहसास होता है कि इस जंग को अब नावी हारने वाले हैं। लेकिन फिर इस हार को देखते हुए कीरी सीधा पानी के अंदर जाती है और अंदर आकर माँ एवा से अपना कनेक्शन बनाती है। लेकिन कनेक्शन के बीच ही कीरी को दौरे पड़ने लगते हैं और उसका कनेक्शन भी टूटने लगता है। लेकिन फिर तभी वहाँ पर स्पाइडर आता है और वो कीरी को माँ एवा से कनेक्ट करने के लिए उनके पास ले जाता है। लेकिन जब वो दोनों भी कम पड़ने लगते हैं तब वहाँ पर कीरी की छोटी बहन टुक आती है और वो भी उनका साथ देने लगती है, जिसके बाद वो तीनों मिलकर माँ एवा के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन फिर अगले पल उनका कनेक्शन टूट जाता है, जिस वजह से वो लोग पानी के अंदर ही बेहोश हो जाते हैं। इधर पानी के बाहर भी इन सब की जंग में काफी बुरी हालत होती है। जेक सल्ली नेतेरी को बताता है कि वो लोग बहुत बुरी तरह से हार रहे हैं, जो चीज सुनकर नेतेरी को भी काफी बुरा लगता है। यहाँ तक कि जो पानी वाले नावी होते हैं उनके लीडर की वाइफ इस टाइम पर प्रेग्नेंट होती है और इसीलिए वो बहुत ही बुरी हालत में नेतेरी के पास आती है, जिसके बाद नेतेरी को ये पता लगता है कि इस टाइम पर उसकी डिलीवरी का टाइम हो चुका है और इसीलिए नेतेरी उसकी डिलीवरी में उसकी हेल्प करती है। जिसके बाद पानी वाले नावीस के लीडर की वो वाइफ अपने बच्चे को जन्म देते ही मर जाती है, पर वो मरने से पहले नेतेरी से कहती है कि उसके मरने के बाद नेतेरी उसके बच्चे को जरूर अपना ले। जो बात को याद करते हुए नेतेरी उसके बच्चे को एक्सेप्ट कर लेती है एंड उसे अपना बच्चा मानती है। अब दोस्तों इसी टाइम पर कर्नल वरंग के साथ मिलकर नेतेरी के पास पहुंचता है, जहाँ पर आते ही वरंग नेतेरी से अपना कनेक्शन जोड़ती है और उसे टॉर्चर करने लगती है। बट ये चीज देखकर जेक सल्ली लोआक के साथ वहाँ पर पहुंचता है और यहाँ जेक सल्ली ये सोचने लगता है कि आखिरकार वो नेतेरी को कैसे बचा सकता है। बाकी इधर कर्नल ये नोटिस करता है कि अब सब कुछ उनके कंट्रोल में है और इसीलिए वो रेडियो पर कैप्टन मीक से कहता है कि वो फिर से सारे टुल्कुन्स के पास जाए और उन्हें मारकर उनके अंदर से लिक्विड निकाले। जो चीज करने के लिए कैप्टन मीक अपने सारे साथियों के साथ टुल्कुन्स को पकड़ने जाता है। लेकिन फिर इसी टाइम पर पानी के अंदर हम ये देखते हैं कि माँ एवा की शक्तियां अवतरित होती हैं और वो जंगल के सारे जंतुओं को सीधा कीरी के पास भेज देती हैं, जिसके बाद हमें कीरी के अंदर भी माँ एवा की पावर्स एहसास होती है और कीरी यहाँ पर आवाज को बदलते हुए उन सबको ऑर्डर्स देती है कि वो सारे के सारे बींग्स सारे आरडीओ वालों को जान से मार दें। जिसके बाद अगले पल हम ये देखते हैं कि पानी के वो सारे जंतु आरडीओ वालों के सारे शिप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और ह्यूमंस को जान से मार देते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि जेक सल्ली का घायल टोरुक हवा में उड़ते हुए जोर से चिल्लाता है, जिसकी आवाज सुनकर वहाँ पर और भी सारे ड्रैगन्स आते हैं और फिर वो सब लोग देखते देखते राग कबीले के सारे लोगों को जान से मार देते हैं। साथ ही साथ टोरुक आरडीए वालों के मेन शिप को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से वो पूरा शिप भी डूबने लगता है। इधर दूसरी साइड कर्नल स्पाइडर को पकड़ लेता है, लेकिन फिर जेक जल्दी से उसके पास आता है और वो उससे स्पाइडर को छुड़ा लेता है। बाकी दूसरी तरफ वरंग जो कि नेतेरी के पास थी, वो नेतेरी को टॉर्चर करने की कोशिश करती है। लेकिन फिर उसी टाइम पर वहाँ पर कीरी आती है और वो वरंग से अपना बंधन बनाकर उसे माँ एवा की एक झलक दिखाती है। जो झलक वरंग को इतनी ज्यादा